हेलो गाइस, मैं गुरप्रीत सिंह आपका आज की क्लास के अंदर स्वागत करता हूं। गाइस, हमने अनुपात और समानुपात शुरू किया है और जिसके हमने अभी तक 5 भाग कर लिए हैं और आज हमारा इसका छठा भाग है। गाइस, जिन्होंने गाइस हमारी पिछली वीडियो को लाइक किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियो को शेयर किया, गाइस उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भी आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखें। आप पूरा देखेंगे तो हमारी वीडियो से सीख पाएंगे। गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे नए क्वेश्चन। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, एक संस्था में कर्मचारियों को 4:3 के अनुपात में कम कर दिया गया है और प्रत्येक व्यक्ति के वेतन को 5:6 में बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार संस्था को 6,000 रुपये का लाभ होता है, तो बताइए पहले वेतन कितना देना पड़ रहा था। देखिए, कोई फिक्स वैल्यू नहीं बताई गई है, कितने व्यक्ति थे, कितने कम कर दिए गए हैं, पहले कितना वेतन दे रहे थे, अब कितना दे रहे हैं, कुछ नहीं बताया। तो हम जैसे अनुपात है, हम अनुपात को ही लेके चलेंगे गाइस। ठीक है, तो चलिए पहले लिखते हैं कर्मचारियों की संख्या। कर्मचारियों की संख्या अनुपात में दे रखी है ना, तो हम अनुपात में ले दें। मान लेते हैं भी पहले 4 थे, अब कितने हो गए, 3। इसी को ही परफेक्ट वैल्यू मान लेते हैं भी पहले 4 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब कितने काम कर रहे हैं, 3। वेतन कितना दे रहा है वो, सैलरी। इन 4 व्यक्तियों को 5 रुपए के हिसाब से सैलरी मिल रही थी, है ना, जो बढ़ के अब कितनी कर दी गई है, 6 रुपए कर दी गई है ना। कर्मचारियों की संख्या तो उसने कम कर दी, फिक्स वैल्यू तो है नहीं, हम इसी को फिक्स वैल्यू बना लेते हैं। भी मान लिया हमने यही फिक्स वैल्यू है ना। पहले 4 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब उसने कम कर दिया तो 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं। पहले वो 4 व्यक्तियों को 5 रुपए हिसाब से दे रहा था, एक व्यक्ति को 5 रुपए दे रहा था, है ना, और अब एक व्यक्ति को कितने दे रहा है, 6। तो यहाँ से कंपनी का खर्च कितना आएगा, पहले 4 व्यक्तियों को कितनी सैलरी दे रहा था वो 20 रुपए, और अब कितनी दे रहा है 18 रुपए। कंपनी को कितने का प्रॉफिट हुआ, यहाँ से कितना कम देना पड़ रहा है कंपनी को, 2, है ना, कितना कम देना पड़ रहा है, 2। और यहाँ कह रहा है ना, इस प्रकार संस्था को 6,000 रुपये का लाभ हुआ, तो 6,000 रुपये कम देने पड़ रहे हैं, यानी 2 की वैल्यू कितनी है, 6,000 है गाइस। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 2 से कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000। अब वो कहता है बताओ पहले संस्था को कितना वेतन देना पड़ता था। तो 20 की वैल्यू निकाल दो, इसको 20 से मल्टीपल कर दो गाइस, 20, और इधर वाले को भी 20 से क्या कर दो, मल्टीपल कर दो। तो पहले कितना दे रहे थे वो, 60,000 दे रहे थे। पहले कितना दे रहा था, 60,000 रुपये सैलरी दे रहा था उन सभी व्यक्तियों को। समझ में आया गाइस? तो समझ में आया है हमारा सवाल, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना डन। ठीक है गाइस, तो इस तरह के सवाल आप ऐसे बनाएंगे। हमें कर्मचारियों की संख्या नहीं बता रखी थी, हमने क्या किया, उनको उसी वैल्यू को परफेक्ट वैल्यू मान लिया। भी यही मान लिया हमने परफेक्ट वैल्यू है, मान लिया हमने भी ये 4 लोग काम कर रहे थे, बाद में कम कर दिया तो 3 हो गए। पहले मैं 5 रुपये के हिसाब से इनको वेतन दे रहा था, अब मैंने बंदे कम कर दिए, तो व्यक्ति कम कर दिए, तो सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, तो मैंने सैलरी बढ़ा दी। तो इस हिसाब से पहले मैं रुपये दे रहा था 20 रुपये, अब कितने दे रहा हूँ, 18 रुपये। मेरे को कितने का फ़ायदा हुआ, 2 का। तो पर्सन के हिसाब से कितने का फ़ायदा हो रहा है, 6,000 का। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3,000, और 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6,000, 60,000 आ जाएगी, है ना गाइस। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं गाइस, इसके जैसा ही है, बस यहाँ थोड़ा बहुत चेंज होगा। क्या कहता है, एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या को 3:2 से कम कर दिया गया है, वेतन बढ़ा दिया गया, 5-6 में बढ़ा दिया गया है। अब कंपनी 16,000 रुपये दे रही है, तो उसका लाभ बताओ। जैसे हमने वो किया था वैसे ही हम इसको करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, कर्मचारियों की संख्या पता नहीं है कितनी है, लेकिन हम इसी को बना देते हैं 3:2। मान लिया पहले 3 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब मैंने कम कर दिया तो कितने कर रहे हैं, 2। इनको मैं वेतन कितना दे रहा हूँ, पहले 3 व्यक्तियों को मैं 5 रुपये के हिसाब से वेतन दे रहा था, अब मैं कितने से दे रहा हूँ, 6,000, 6 के रुपये से ना। मल्टीपल करो, कितना खर्च कर रहा हूँ मैं कितने रुपए दे रहा हूँ, पहले तो रुपए दे रहा था 15, और अब कितना दे रहा हूँ, 12।
इसके हिसाब से कितने का प्रॉफिट हो रहा है मेरे को, कितने रुपए कम देने पड़ रहे हैं, 3। कि पहले मैं 15 देता था, अब मैं 12 देता हूं, तो मेरे को 3 रुपए कम देने पड़ रहे हैं ना, 3 मेरे को कम देने पड़ रहे हैं। तो वो कहता है अब कंपनी 16,000 रुपए देती है, यानी अब मैं कितने दे रहा हूं, 12। इस 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 16,000। देखो कट करो, दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 3 के 4 के टेबल से कट करो, 3 चौके 12 और 4 चौके 16। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, लाभ प्रॉफिट चाहिए ना, उसका कितना लाभ है, 3 की वैल्यू चाहिए, और 3 की वैल्यू हमने पाया आ गई है, कितनी आई है, 4,000। यानी कंपनी को कितना लाभ हो रहा है, 4,000 रुपए का फायदा हो रहा है, अगर वो एक व्यक्ति कम करके और 1 रुपया बढ़ा दे। मान लो 3 व्यक्ति काम कर रहे थे, एक व्यक्ति उसने कम कर दिया, पहले वो 5 रुपए के हिसाब से दे रहा था, अब वो 6 रुपए के हिसाब से दे रहा है, एक व्यक्ति बंदा बढ़ा दिया ना। तो गाइस मैं इन्हीं को ही परफेक्ट वैल्यू बना रहा हूँ, मान रहा हूँ, लेकिन ये फिक्स वैल्यू नहीं होती कभी भी, अनुपात के अंदर कभी भी गाइस फिक्स वैल्यू नहीं आती। ठीक है गाइस, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे, कल नेक्स्ट नए क्वेश्चन करेंगे गाइस। तो गाइस मेरे को ये 2 क्वेश्चन हैं, ये पीछे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, पीछे अब तक के जो एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं गाइस। ठीक है, और मैंने ये इससे संबंधित ढूंढे, तो मेरे को ये अभी तक तो 2 ही मिले थे, इसलिए मैंने आपको बता दिए गाइस। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे बनाना है। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस। और प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है गाइस आप लोगों से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को पूरा देखें गाइस। ठीक है गाइस, आप पूरा देखोगे, शॉर्ट वीडियो के लगभग टाइम है गाइस, 7-8 मिनट की वीडियो होती है, तो आप प्लीज़ प्लीज़ पूरा देखें ताकि आप सीख पाएँ, और इसको आगे से ज़्यादा शेयर करें। जो ग्रामीण इलाकों में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।